रोइला हिंदी क्लासेज पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट आदिकाल से संबंधित होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आधार काल नाम, पहला ऑप्शन है सुमन राज्य, दूसरा है मोहन अवस्थी, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है दोनों ही नहीं। तो आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले का नाम बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा, ए व बी दोनों, अर्थात आदिकाल को सुमन राज्य और मोहन अवस्थी दोनों ने ही आधार काल नाम से अभिहित किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो कुछ रचनाएं थी जिनको आधार बनाकर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। तो उन रचनाओं की संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन 9, 12, 11 और चौथा ऑप्शन है 14। तो हमारा सही आंसर होगा कि शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। राहुल जी के बारे में पूछा है कि आदिकाल को कौन सा नाम दिया है। पहला ऑप्शन बीजवपन काल, दूसरा सामंत काल, तीसरा संधि काल व चारण काल और चौथा है सिद्ध सामंत काल। तो इसमें हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो राहुल जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया था। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया। अंधकार काल नाम देने वाले का नाम बताना है। पहला ऑप्शन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा ऑप्शन वासुदेव सिंह, तीसरा ऑप्शन कमल कुलश्रेष्ठ और चौथा ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो इसमें अंधकार काल नाम दिया था कमल कुलश्रेष्ठ जी ने। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन प्रारंभिक काल, दूसरा उद्भव काल, तीसरा अपभ्रंश काल और चौथा है बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया था। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल भद्र या सरोज वज्र के नाम से किसको जाना जाता है। ये उपनाम किसके हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पहला ऑप्शन है राहुलपा, दूसरा है लुइप्पा, तीसरा है सबरप्पा और चौथा है सरहप्पा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सरहप्पा। सरहप्पा को ही राहुल भद्र और सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हिंदी का पहला कवि आपको बताना है। पहला ऑप्शन स्वयंभू, दूसरा चंद्रवरदाई, तीसरा खुसरो और चौथा सरहप्पा। तो हिंदी का पहला कवि का सर्वमान्य मत किसको माना जाता है, सरहप्पा को। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। ऊपर वाला था हिंदी का प्रथम कवि कौन है और इसमें महाकवि पूछा है। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है सरहप्पा, तीसरा है चंद्रवरदाई और चौथा है श्रीधर पाठक। तो इसमें सही ऑप्शन हमको चूज करना है कि हिंदी का पहला कवि तो सरहप्पा है और महाकवि कौन है। तो महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है। खड़ी बोली हिंदी का बताना है। इसमें वो ऊपर हिंदी का था।
तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। श्रीधर पाठक को, अमीर खुसरो, सरहप्पा और स्वयंभू। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं और इस क्वेश्चन में महाकवि पूछा है। तो पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और चौथा ऑप्शन है चंद्रवरदाई। तो इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 3 नंबर, अर्थात खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कहा जाता है। तो ये अंतिम जो चारों क्वेश्चन हैं, हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला महाकवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, ये चारों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आपको इनको सही तरीके से दिमाग में सेट करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और इसी तरह मैं आपके लिए आगे और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।